आपा, तुम जरा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जाने कैसी हाथों की हैं रेखाएं, जाने कैसा रेखाओं का खेल है। हम हंसते हंसते रोने लगे, तुम मिलके हमको खोने लगे। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे करण, ये हमारा फेवरेट फोटो फ्रेम था। तुम मेरे कौन हो। आभा बेटा, अरे ये फोटो तो अनजाने में टूटी होगी, मगर करण के साथ अपना रिश्ता तुमने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है। ऐसा करने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि दो जवान शादीशुदा बेटियां घर पर आकर बैठ जाएंगी तो अपने माँ पिताजी का क्या हाल होगा। अरे क्या इज्जत रह जाएगी उनके समाज में, क्या मुंह दिखाएंगे वो लोगों को। कितना मुश्किल होगा उनके लिए तुम दोनों को पालना। और सबसे बड़ी बात, कैसे झेलेंगे दो जवान बेटियों का दुख। अब पति का घर छोड़कर आ ही गई हो तो जैसे तैसे हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे ही। मगर तुम्हारे ससुराल वाले वकील हैं, 100 तरीके निकाल लेंगे तलाक के बाद तुम्हें खर्चा ना देने के लिए। फिर क्या होगा? शीतल, चुप रहो। शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी घटिया बात सोचते हुए। हाँ हाँ, मैं बुरी हूं ना क्योंकि मैं सच कहती हूँ। ये लीजिए राशन की लिस्ट, लीजिए। चौंकिएगा मत अगर इसमें कुछ ज्यादा राशन लिखा हो तो। अब खाने वाले मुंह भी तो बढ़ गए हैं। हटिए। आभा बेटा, ये शीतल की बात का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो कि उसकी सोच कितनी छोटी है। मामा, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। हम सब जानते हैं बेटा, सब जानते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात होगी जो तुम्हें वो सब कहना पड़ा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी। लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा।
हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसुओं के लाएंगी वो काफिले। तूने ही दिए थे कभी सुख मुझको, हम तो आपको खुशी देना चाहते थे। दुख भी मिले, तुम मेरे थे ना चाहते हुए भी गम दे बैठे। दिल चाहे भी तो सोच ना सके। ना तो हम जानते थे कि कहीं ना कहीं उन लोगों की ये मंशा थी कि उसे दुख दें, लेकिन इस बार चंद्रप्रभा, जिसे हम आज तक, बचपन से लेके आज तक बेटे का प्यार देते आए हैं, उसी ने हमारी बेटी पर सरेआम कीचड़ उछालकर हमारी आत्मा को घाव दिया है। मन तो कर रहा था कि वहीं उसकी जान ले लें, लेकिन क्या करते हम। आभा ने भी वही कह दिया जो संस्कार सुनना चाहता था। हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा आभा की क्या मजबूरी है। संस्कार पे तो हमें पहले से ही शक था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा ये नहीं कभी सोचा। अब दीदी क्या पता सच क्या है। कोई भी सच हमारी बेटी के चरित्र से बड़ा नहीं हो सकता है भाभी, क्योंकि उसका चरित्र हमने बनाया है। और जिस सच की बात आप कर रही है ना भाभी, वो सच दुनिया ने बनाया है। देखना एक दिन हमारी बेटी के चरित्र के आगे ये सारे सच झूठे साबित हो जाएंगे। लो दीदी, मैं आभा की दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो उसका बुरा चाहूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसका सच साबित हो। इसी में हम सबकी भलाई है ना? आभा के लिए दूध लेने जा रही हूँ, गरम। आभा, जितना सोचेगी मन उतना ही और उलझेगा। ध्यान कहीं और लगा। लता, जरा इधर तो आना। जी माँ, आई। मैं आती हूँ। तब तक तो ये सुन, तुझे अच्छा लगेगा। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस अब से दूर रहना
हमारे लिए बहुत मुश्किल है करण, और हम जानते हैं आपके लिए भी ये उतना ही मुश्किल है। करण, जी हम हैं आपके चाहने वाले, जो पहले भी आपके पीछे पागल थे और आज भी पागल हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारा मन नहीं भरा संस्कार? जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुन लेता, तुमसे मिल नहीं लेता, मेरा मन कैसे भरेगा? तुमने तुम जो चाहते थे वो तो हो गया, अब और क्या चाहते हो? तुम्हें तलाक लेना होगा करण से। हम करण से अलग हो गए इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हम करण को तलाक नहीं देंगे। गारंटी चाहिए बॉस, गारंटी। तुम्हारा क्या भरोसा? कल को तुम दोनों फिर से एक हो गए तो मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे गारंटी चाहिए, और जब तक मैं तुम्हारे और करण के डिवोर्स पेपर्स नहीं देख लेता, तब तक मैं सानिया के साथ 7वां फेरा नहीं लूंगा। 9 दिन है तुम्हारे पास, याद रखना। आभा, कैसी हो आभा? तुम्हारी तबीयत कैसी है सानिया? बहुत फिक्र है ना मेरी? करण की, संस्कार की, हम सब की। हाँ, इसीलिए तुमने ये सब किया? हम तीनों में से कोई भी खुश नहीं है आभा। आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? सानिया, आभा, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम करण से नहीं, संस्कार से प्यार करती हो, और तुम नहीं चाहती कि मेरी और संस्कार की शादी हो। आंखें मत चुराओ आभा, जवाब दो मुझे। तुम यही चाहती हो? बोलो क्या? हाँ, हम यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी और संस्कार की शादी हो, क्योंकि हम तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकते सानिया। अब तक हमारी बात पर किसी को यकीन नहीं आया, पर अब हमारे पास सबूत है। हमारे पास सबूत है जिससे साबित होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। सुनना चाहती हो तुम? सुनो। वीर भैया, क्या? हम अभी आते हैं जी। अब क्या हुआ? सानिया, करण सुबह से घर से निकले हैं और अब तक घर नहीं पहुंचे, और किसी को पता भी नहीं वो कहाँ गए हैं। हमें अभी स्वर्ण भवन जाना चाहिए। चलो सानिया, तुम चलो, हम अभी आते हैं। सानिया को संस्कार की सच्चाई बताने के लिए हमें ये सबूत देना ही होगा। हेलो, हाँ मैं करण का भाई वीर बोल रहा हूँ। करण वहां पर है? ठीक है। हेलो, हाँ मैं वीर बोल रहा हूँ, करण का भाई। करण आपके पास है? ठीक है। पापा, करण के सारे दोस्तों को पूछ लिया,
किसी को कुछ नहीं पता। दादी, पापा, दादी, दादी, करण का कुछ पता चला? करण, तुम्हें करण के न मिलने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? चलिए यहाँ पर सबके सामने नाटक करने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, याद रखना तुम। भगवान ना करे करण ने कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। नहीं भाभी नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से, मेरी गलती है। ना मैं हकीकत बताता ना आज करण की हालत होती। अगर करण को कुछ हो गया तो संस्कार। अगर करण को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें मार डालेंगे। फिलहाल तो छोड़ो। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। इंस्पेक्टर व्यास, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा बेटा करण घर से गायब है, आया ही नहीं घर पे, पता नहीं कहाँ चला गया। लास्ट टाइम हमने उसको एक वाइट टी शर्ट और ब्लू ट्रैक पैंट्स में देखा था। प्लीज अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे फोन कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके, एंड दिस इज अर्जेंट प्लीज। ओके, थैंक यू। भगवान, करण जहां भी हो ठीक हो। अभी नाटक करने का क्या फायदा आभा? अगर करण को कुछ भी हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। कितना प्यार करता है करण तुमसे, तुम उसका दिल कैसे तोड़ सकती हो? बस करो सानिया, हमें इतनी सारी कड़वी बातें सुनाने से पहले ये सबूत वाला टेप एक बार सुन लो। सच तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये टेप ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेती हूँ, लेकिन ये टेप सुनने के बाद अगर सिर्फ संस्कार ही सच्चा साबित हुआ ना तो तुम मेरी एक बात याद रखना कि मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगी। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो सानिया को उस टेप को देखने से रोकना होगा।